स्वर्ण सर, एक तरफ टॉप का डिप्लोमेट बैठा हुआ है अमेरिका में, एडमिनिस्ट्रेशन को हेड कर रहा है, दुनिया की डिप्लोमेसी को अच्छे तरीके से उसने पिछले कुछ सालों में हैंडल किया है। और दूसरी तरफ वो शख्स है जिसके सामने न केवल कितने अमेरिकन प्रेसिडेंट बदल गए बल्कि यूरोपियन कंट्रीज के कितने स्टेट हेड चेंज हो गए। उसने बहुत करीब से न केवल सेना को देखा है, जासूसी को देखा है, वो खुद एक जासूस था, बल्कि आज वो पूरी दुनिया में सुपर पावर कहे जाने वाले कंट्री को चुनौती दे रहा है। पुतिन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये क्या एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला चल रहा है दोनों के बीच, शतरंज की ये चाल चल रही है कि किस तरह एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए। गौरव, एक नजरिए से देखा जाए तो जैसे आपने कहा कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लीडर इस वक्त जिनमें तनातनी चल रही है उसमें व्लादिमीर पुतिन का 20 साल का जो तजुर्बा है वो सामने नजर आता है। तो एक तरह से ये भी शायद कह सकते हैं कि सभी नेता, चाहे वो फ्रांस के हों, जर्मनी के हों, या अमेरिका के हों, या यूक्रेन के हों, वो वही भाषा बोल रहे हैं जो पुतिन उनसे कहलवाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मुसीबत अमेरिका की ये है कि अफगानिस्तान से लौटने के बाद खासकर उनकी अंतर्राष्ट्रीय जो छवि है उसको चोट लगी है, और पिछले 30 सालों में नाटो देश जो हैं वो अब 30 देश हो चुके हैं। उनका जुड़ाव जो है, आर्थिक जो जुड़ाव है, वो रूस से बहुत बढ़ गया है। इसीलिए नाटो के देशों में आज अलग अलग बातें हो रही हैं। पहले मैक्रोन जाते हैं बात करने पुतिन से, अब कल जाएंगे चांसलर शोल्स, बीच में छोटे छोटे और कई नेता, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर अभी पुतिन से मिलने गए थे। यूक्रेन खुद कह रहा है कि मुझे शायद सीधे ही बात कर लेनी चाहिए पुतिन के साथ और कह देना चाहिए कि मुझे नाटो का मेंबर नहीं बनना है। तो एक तरह से देखा जाए कि पिछले 30 सालों में ये जो आदान प्रदान हुआ कि गैस जो यूरोप को जाएगी और निवेश जो यूरोप से आएगा, इससे उनका आपस में एक अलग से ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट एक यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर बन गया है, जिससे अमेरिका अलग थलग होता हुआ नजर आता है। अमेरिका की जरूरत है कि, और अमेरिका इसीलिए इतने तल्ख तेवर दिखा रहा है क्योंकि अमेरिका को वो अपनी सुपर पावर वाली इमेज बरकरार रखनी है। जिस तरह से जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग पिछले कुछ दिनों में गिरी है, खासकर अफगानिस्तान से जिस तरह से अमेरिका ने एग्जिट लिया उसके बाद, क्या जो बाइडेन के सामने ये सबसे बेहतरीन और सुनहरा मौका है अमेरिका की और खुद की इमेज को गेन करने का? ये एक बड़ा सवाल है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।